एक सास पहुंची मियाँ के पास, हजरत कोई ऐसा तवीज दो, बहू बहुत झगड़ती है। बहुत तेज बहू मिल गई, और तेज ये बुढ़िया भी कम न थी। हजरत ये जो माह मुबारक है जिसमें आप इस वक्त सांसें ले रहे हैं, ये वो मुकद्दस महीना है कि जिसमें वो नबी तशरीफ लाया कि जिसके सदक़े में अल्लाह ने हमें सांसें अता फरमाई हैं। रबीउल अव्वल की 12 तारीख पीर का दिन, सुबह सादिक का वक्त 4:45 आमना के लाल इस दुनिया में तशरीफ लाए। वो क्या आए, हमारे हाल ये हो गए कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के रहबर बन गए, क्या खबर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आका का करम हुआ कि उन्होंने हम गुलामों को अपना के गले लगाया, और नबी के अपनाने की वजह से अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। सारी मखलूकात में सबसे अफजल अल्लाह ने इंसान को बना दिया। इंसान, हद यह है कि इंसान को अल्लाह ने फरिश्तों से भी अफजल बना दिया, लेकिन इंसान अपनी औकात को समझ नहीं पाता, अपनी हैसियत को इंसान नहीं समझ रहा। इंसान सिर्फ यही समझ रहा है कि शायद मैं दुनिया में सिर्फ कमाने के लिए आया, शायद मैं दुनिया में सिर्फ चंद सिक्के हासिल करने के आया। शायद इंसान ने सिर्फ यही समझ लिया है कि मैं दुनिया में चंद पैकेट खैनी और गुटके के खाने के लिए आया हूँ, शायद मैं बड़ा मकान और अच्छी गाड़ी खरीदने के लिए आया हूँ। नहीं नहीं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने सिर्फ तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है, और कोई दूसरा मकसद नहीं था। हमने इसी मकसद को छोड़ के सारे मकसद हल करना शुरू कर दिए, लेकिन एक मकसद हल ना कर सके तो वो इबादत वाला हल ना कर सके जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा। मकसद था इबादत करना, मकसद था रब को मनाना, मकसद था उसके सजदे करना, मकसद था उसके लिए रुकू और सुजूद करना, मकसद था अल्लाह अल्लाह करना, मकसद था उसके नाम की तस्बीह पढ़ना, मकसद था उस रब को राजी करना, मकसद था रातों को ज़माना सोता हम जाग के अपने रब को याद करते, मकसद था उसका पैगाम दूसरों तक पहुंचाते, मकसद था दीन की तबलीग करते, मकसद था दीन के काम को आगे बढ़ाते, मकसद था दीन के लिए कुर्बानी देते, मकसद था दीन के लिए अपनी जान माल को खर्च करते, मकसद था टाइम की कुर्बानी होती तो दीन के लिए, मकसद था कि हमारा जागना होता तो दीन के लिए, चलना होता तो दीन के लिए, उठना होता तो दीन के लिए, और हमारा बैठना होता तो दीन के लिए। हकीकत बात तो ये है कि हमारे सांस, हर सांस, जिंदगी का हर लम्हा होता तो मुस्तफा के दीन के लिए, इसके अलावा कोई दूसरा मकसद नहीं होता। लेकिन आज हमारी जिंदगी का 24 घंटा हर काम के लिए है, लेकिन अगर हमें टाइम नहीं है तो सिर्फ दीन के लिए नहीं है। कमाल भाई, जरा ई को कम कर दो, आवाज समझ में नहीं आएगा। ई को कम करो और आवाज तेज करो। कौन सा मैक लगा के बैठे हो यार तुम? भाई हमारे पास हर काम के लिए टाइम है, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो नमाज के लिए, टाइम नहीं है तो 4 दिन की बातें सुनने के लिए, अगर हमें टाइम नहीं है तो मस्जिद में जाने के लिए, बाकी सब टाइम है। ताश खेलने का, बग्गी बाग खेलने का, क्रिकेट खेलने का, समझ रहे हैं, बातें करने का, चौपालों में बैठने का, चौराहों पे खड़े होने का, सब टाइम है। सिर्फ टाइम नहीं है तो सिर्फ हमें इतना टाइम नहीं है कि दो मिनट बैठ के कुरान के एक रुकू की तिलावत भी कर लेते। इतना टाइम नहीं है हमें। कहाँ हम जा रहे हैं मुझे बताओ मुसलमान, हम किधर चले गए? अगर कोई दीन पे चलता है तो उसकी मजाक हम बनाते हैं, ये तो बहुत बड़ा मौलाना हो गया, ये तो बड़ा नेक हो गया। कोई बच्ची अगर पर्दा करने लग जाए तो महल्ले की लड़कियां उसकी मजाक बनाती हैं, तो बहुत बड़ी मुल्लानी हो गई। ओ लोगों, हम कहाँ जा रहे हैं?
हम किधर जा रहे हैं? निजाम मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है इसहाकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। आज जो सही रास्ते पर हैं उनकी मजाक बनाई जाती है, और उनको जो नेक लोग हैं उनके चेहरों पर दाढ़ी है और वो नमाजें पढ़ते हैं, जमाना उन्हें मुल्ला जी कहता है। ओ मुल्ला जी, जिनके चेहरों पर दाढ़ी है और जो नमाजें पढ़ने लोग उन्हें मुल्ला जी, जो झूठ बोल रहे हैं, जिंदा झूठ बोल रहे हैं रातों दिन, उन्हें लोग नेताजी। लोगों किधर गया ये जमाना? जबकि सही अगर पूछो तो तुम्हारे सबसे बड़े नेता ये दीनदार, ये उलमा, ये आलिम तुम्हारे सच्चे नेता हैं, तुम्हारे सच्चे हीरो हैं, तुम्हारे सच्चे ये रहबर हैं, तुम्हारे अमीर हैं, ये तुम्हारे सरदार हैं, नबी के नाइबीन हैं। तुम्हारा अगर कोई मामला होता तो इनकी बारगाह में तुम्हें जाना चाहिए, हजरत हमारा फैसला करो। और जब तक फैसला कुरान और हदीस की रोशनी में होता रहा तुम फायदे में रहे, और जब तुमने फैसला कुरान को छोड़ कर करना शुरू कर दिया, झगड़ा करो, मारने वाले का भी पैसा खर्च होता, पीटने वाले का भी पैसा खर्च होता, दोनों का पैसा खर्च होता, दोनों तारीखों पर जाते हैं, दोनों का वक्त खर्च होता है। खुदा की कसम अगर तुमने अपना फैसला किसी आलिम की बारगाह में रखा होता तो वो कुरान और हदीस की रोशनी में तुम्हारा फैसला कर देता, तेरा भी पैसा बच जाता, उसका भी पैसा बच जाता, हक फैसला होता, जिसको सजा मिलना होती उसे सजा मिल जाती, और जिसको जो है जजा मिलना होती उसे जजा मिल जाती। लेकिन हाय क्या हो गया, तुम्ही ने कुरान को छोड़ दिया, तो फिर गैरों से हमें शिकवा क्यों है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज मुझे बताओ कितने लोग हैं जो फैसले उलमा से कराते हैं? शायद पूरे गांव में एक नहीं मिलेगा यार, मैं गारंटी से कहता हूं। इन मौलवियों ने 15 साल पढ़ा होता है, और 15 साल इन्होंने कुछ और नहीं पढ़ा होता, सिर्फ कुरान और हदीस पढ़ा होता है। और कुरान और हदीस वो संविधान है, वो फैसले हैं, खुदा की कसम उसमें हर चीज का फैसला है, हर चीज का तरीका है कुरान और हदीस के अंदर। तुम पढ़ो तो सब मिलेगा। लेकिन आज वो मामले जो सिर्फ और सिर्फ खालिश शरीयत से ताल्लुक रखते हैं, उनका दुनिया की कोर्ट और कचहरी से कोई लेना देना ही नहीं, वो मामले भी हमारे कोर्टों में चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी मिसाल दूं मैं आपको, तलाक का मामला। मुझे बताइए कौन सी कोर्ट में तलाक के मामले का तरीका, और कौन सी मुगल्लजा है, कौन सी रजई है, और कौन सी तलाक बाइना है? बताइए कोर्ट में कहाँ है? किसकी इद्दत कितनी होगी और किसकी मुद्दत कितनी होगी? बताइए कहाँ है? किस वकील को पढ़ाया जाता? मुझे आकर कोई बात करे, है? मुझे बताया के बात करे। किसी ला की किताब में नहीं, कोई जज कोई हाकिम नहीं पढ़ता कि इद्दत कितनी, मुद्दत कितनी, कब निकाह करेगी दूसरे से, कब नहीं करेगी, कौन सी तलाक हुई। लेकिन फैसले कहां हो रहे हैं? कोर्ट में। हाय हाय हाय, उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जो हम तो आई कमी वकार की। बेटियां भी खड़ी हैं कोर्ट में, बेटे भी खड़े हैं कोर्ट में, झूठी गवाहियां पेश की जा रही हैं, और तुम्हारी तलाकों के फैसले वो कर रहे हैं जिन्हें तलाक का माना भी याद नहीं है। जाओ पूछ लेना तलाक का माना क्या आता, अगर वो तलाक का माना बता दे। और ये तलाक तेरा ही लफ्ज है, कुरान में आया है लफ्ज तलाक, एक सूरत है इस नाम से, पूरी सूरह तलाक आप पढ़ना। और वो भी कहते हैं तलाक, उनसे पूछो ये तलाक वर्ड तुमने लिया कहां से? बता तेरी कौन सी लॉ की किताब में तलाक है, मुझे बता। इंग्लिश का लफ्ज नहीं है, हिंदी का लफ्ज नहीं है, ये अरबी का लफ्ज है, ये कुरान में आया है। बात है कि नहीं है? कानून बनने पर तलाक पे इनसे पूछो कि तलाक तुम लाए कहां से? ये तलाक ये लाए कहां से तलाक तुम? कुछ लफ्ज ऐसे हैं कि लोगों तुम्हारे दिए हैं जो आज तक चल रहे हैं।
पेशकार, ये इंग्लिश का लफ्ज नहीं है, किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, ये तुम्हारे दिए हुए लफ्ज हैं सब, तुम भूल गए। तलाकों के मैटर कोर्टों में चल रहे हैं। हाय हाय, जिसकी तलाक हो गई उस बच्ची को इद्दत करना चाहिए थी, वो तारीख पे कोर्ट में जा रही है। हराम है, सरासर हराम। मुझे बताइए, अरे तलाक के बाद इद्दत है भाई, है क्या नहीं है? तलाक के बाद इद्दत है और वो कोर्ट में जा रही है। मुझे बताओ कहां से जायज होगा? सुन, काश अगर तुम उलमा की बारगाह में पहुंचे होते, उनसे अपने फैसले कराए होते, तो गुलफाम का विजदान कहता है ये तलाक की नौबत ही नहीं आई होती, इसलिए कि शरीयत में तलाक आसान है ही नहीं। आसान है ही नहीं शरीयत में तलाक। शरीयत में 3 स्टेप दिए हैं तलाक के, एकदम थोड़ी है तलाक। ये तो जाहिलों के हाथ में आ गई, इन्होंने तलाक देना शुरू कर दी। कभी मौलवियों की भी तुमने सुनी है? कैसे किसी की कोई, मैं नहीं कह सकता हो गई हो, हाँ, कोई मामलात ऐसे पड़ गए हो जबरदस्ती, या कोई ऐसी टेढ़ी भेड़ी मिल गई हो कि वो बेचारा मौलवी फंस गया हो। हंसने की नहीं, बात सही कह रहा हूं मैं। हाँ, वरना मैंने नहीं सुने कि मौलवियों की तलाक के मैटर, उन्हें पता है कब तलाक होती है और कब नहीं होती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह निभाने की कोशिश भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आती, और आती भी है तो वो झेलते हैं उसको, और फिर भी अगर नहीं तो फिर कहीं ना कहीं उसी का काम खराब रहता है। समझने मिल गई होगी वो ऐसी, मैं नहीं बता सकता। और कोई अगर मौलवी ऐसा हुआ तो फिर वो अल्लाह जाने चुके, मैं सबकी तो गारंटी नहीं ले सकता भाई, समझ में ना। हजारों खामियां और बुराइयां तो मेरे अंदर भी होंगी। तवज्जो करें आप, जिसको इद्दत करना चाहिए थी यार, वो कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगा रही है। काश मौलवी से मशवरा किया होता तो तलाक ही ना होती। शरीयत में है ही नहीं डायरेक्ट तलाक देना, है ही नहीं, है ही नहीं ना। पहले हुक्म है कि अगर बीवी से तुम्हारे मामलात नहीं बन रहे हैं तो बात करना बंद कर दो। तलाक कहां से आया? अभी बात करना बंद कर दो। जब बात करना बंद कर दोगे तो सबसे पहली बात तो झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा तो बात से ही होता है ना। अरे जब बात ही ना करोगे तो झगड़ा कहां से होगा? मेरी बात गलत है क्या? एक सास पहुंची मियां के पास, हजरत कोई ऐसा तवीज दो, बहू बहुत झगड़ती है। बहुत तेज बहू मिल गई, और तेज ये बुढ़िया भी कम ना थी। बास होती है ना। बहुओं को भी चाहिए कि वो अपनी सास को मां समझें, और सासों को भी चाहिए कि अपनी बहू को बेटी समझें। बात समझ रहे? वो मियाँ तेज था, उसने कहा ये ताबीज मुंह के नीचे दबाना जब झगड़ा आए। तेरी बीवी, तेरी बहू जब तुझसे झगड़ा करे ना तो ये ताबीज दाढ़ के नीचे दबा लेना, और जोर से जितना दबाएगी इतनी तेरी बहू चुप हो जाएगी। जब झगड़े की नौबत आई ना, बहू ने कुछ कही तो ताबीज लेके उसने दाढ़ के नीचे दबाया ना, तो अब बोलने की तो जरूरत ही नहीं। जब ताज के नीचे ताबीज दबाएगा तो बोलेगी कैसे? दबाया, वो थोड़ी गाली उली बकी बहू, और दबाया इसने, थोड़ी देर तक दबाए रही। उसने सोचा ये तो कुछ कह ही नहीं रही है, अब एक तरफ से कब तक गाली बकेगी। थोड़ी देर के बाद वो चुप गई, और जब चुप गई तो सोचने लगी मियाँ के ताबीज में बड़ा दम था, है ना। तो दम मियाँ के ताबीज में नहीं है, दम ये है कि अगर झगड़ा हो रहा है एक तरफ से खामोशी हो जाएगी तो झगड़ा वैसे ही निपट जाएगा। शरीयत का कानून कितना प्यारा है। अगर मियाँ बीवी के मामलात नहीं बन रहे हैं तो कुछ दिन के लिए बात बंद कर दो, गुस्सा हट जाएगा, वक्त टल जाएगा, फिर दोनों में मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी। और भी 1-2 स्टॉप है, उसके बाद जाके कहीं तलाक की नौबत है। वो भी एक, यहां तो जितनी मुंह में आई एक सांस में इतनी दे डालते हैं। और भाई 3 तलाकें देना मालूम है आपको ये जायज भी नहीं है, लेकिन उलमा से कुर्बत ही नहीं। अब मौलवी के पास जाता, जब तलाक़ दे देता, तब हजरत कोई गुंजाइश है? तो मौलाना कहां से गुंजाइश निकले? इतनी दे करके आया है कि अब कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। इसलिए लोगों, इल्मे दीन हासिल करो, दीन से करीब हो, कुरान से करीब हो, फायदा तुम्हारा है। अपना फैसला कुरान से कराओ, हदीस के जरिए कराओ, इन उलमा की बारगाह में जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारा पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, जिल्लत भी बचेगी। कोर्ट और कचहरी के धक्के
के भी बचेंगे, इज्जतदार होकर रहोगे, मुस्तफा के वफादार होकर मरोगे। सबसे बेहतर जिंदगी, सबसे बेहतर कुरान और हदीस। अच्छा, एक मौलवी से तेरी नहीं बन रही, तुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो कोई और मौलवी तो बतेरे होता है। मैं तो इससे नहीं पूछूं, मत पूछ, और बतेरे मौलवी है। अपने गांव का तुझे अच्छा नहीं लग रहा, मौलवी गांव का अच्छा नहीं लगता, उसमें हजार खराबियां होती हैं। और मौलवी फरिश्ता नहीं होता, इंसान होता है। अगर चंद खराबियां भी हैं तो उसकी वजह से उसको पूरे को नहीं रिजेक्ट करते हैं। भाई समझ रहे हैं आप? हमें भी चाहिए कि हम अपने ओहदे का जो है ख्याल रखें, अपने ओहदे का हम ख्याल रखें कि हम आलिम हैं, उसका ख्याल रखें। लेकिन मैं आपके लिए भी कह रहा हूं कि अगर फिर भी अगर आपका मन नहीं ठुकता तो दुनिया में आलिम बतेरे हैं, किसी से भी आप पूछ लो, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में अपने फैसले कराओ, इंशाअल्लाह तुम्हारी बचत अच्छी हो जाएगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जिसने फैसले कराए उलमा से वो फायदे में रहे। और लोगों, तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारी जिंदगी का कानून ही लेके तो आमीना का लाल आया है। नबी क्या लेके आए हैं तुम्हें मालूम है? हीरा सोना चांदी जवाहर नहीं लेके आए, इसकी कोई औकात नहीं तो जमीन में निकल आता, मिट्टी में निकलता। सोना चांदी मिट्टी में निकलता है, इसकी सिर्फ ये औकात है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जिसके लिए हम मर रहे हैं कहां निकलता है ये? में कहां निकलता है? मिट्टी में। और पैसे की तो कोई हैसियत नहीं, ये पैसा सोना और चांदी के ऊपर ही बनता है। जिस देश के पास जितना माल होगा उतनी ही करेंसी उसको छापने की इजाजत मिलेगी, बाकी ये कागज इसकी कोई हैसियत नहीं है। अभी मोदी जी ऐलान कर दें बंद तो सुबह को बंद है, लेकिन सोना और चांदी की हैसियत अगर मोदी जी भी कह दें बंद तो बंद नहीं होगा। हैसियत है। इंडिया में ना बिकेगा, नेपाल में बिक जाएगा। बात है कि नहीं है? अमेरिका में बिक जाएगा। मोदी जी इंडिया में तो बंद कर सकते हैं, इंडिया के बाहर सोना बिक जाएगा सोने की। इसलिए वो पैसा तो बंद कर सकते हैं, सोना बंद नहीं करते। सोने की ओरिजिनल हैसियत है, और जितना सोने की जिस मुल्क की हैसियत है उतनी ही करेंसी छापने की इजाजत है। ये मालियत के ऊपर करेंसी छापी जाती, इसकी कोई हैसियत नहीं, ये सिर्फ कागज है, रद्दी है। अगर कल को बंद हो जाए तो रद्दी हुआ। अभी पीछे नोटबंदी हुआ था, 500-500 के नोट लोगों ने दरिया में बहाए थे, उनको काट काट के कुट्टी काट के फेंका था, मालूम है आपको? रद्दी हो गए। और जिसके पास बचा हुआ रह भी गया होगा तो सिर्फ रद्दी है वो, लेकिन सोना और चांदी रद्दी नहीं है। लेकिन उसकी भी क्या हैसियत है सोना चांदी की? मिट्टी में निकलता है, सिर्फ ये हैसियत। मुस्तफा जो लेके आए तुम्हारे लिए कानून लेके आए, कानून। जो कानून तुम्हें कोर्ट कचहरी में नहीं मिलेगा, दुनिया के किसी पर्दे पे नहीं मिलेगा, किसी के घर में नहीं मिलेगा, जो मुस्तफा की बारगाह से कानून मिलता है वो कानून कहीं नहीं मिलता। लाजवाब कानून लेके आए मुस्तफा, लाजवाब। जब मुस्तफा तशरीफ लाए तो कानून देखिए कैसा लाए। हाय हाय, जरा कह दो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कानून कैसा लाए? दाई हलीमा फरमाती हैं कि जब मैं मोहम्मद अरबी को अपने घर ले आई पालने के लिए, मैंने अपनी गोद में लेके जब दूध पिलाया तो एक छाती का, एक पिस्तान का दूध मेरे बेटे मोहम्मद ने पी लिया। और जब दूसरे पिस्तान का दूध मैंने उनके मुंह में दिया तो पीते ही नहीं। हाय हाय, क्या कानून लेके आए मेरे नबी। लाए भी है, अमल भी करके दिखाया। पीते ही नहीं। मैं हैरत में पड़ गई, क्यों नहीं पीते? वजह यह थी कि हलीमा का एक बेटा और था जो दूध पीता था, नाम अब्दुल्ला था। मुस्तफा कानून लाए थे, दोनों भाइयों का हक बराबर है। माँ हलीमा, तेरे एक पिस्तान पे मोहम्मद का हक है तो एक पिस्तान पे अब्दुल्ला का हक है। आज हमारे अंदर क्या है? जो मिले हम ले लें। नहीं यार, जिसका हक है उस तक पहुंचे। खुदा की कसम ऐसा कोई नहीं लाया कानून। बताइए, लाया कोई ऐसा कानून? अरे बोलो यार, लाया है? नहीं ला सकता, मेरी गारंटी है। यहां तो ये फैसला हो जाता कि भाई अब इस बच्चे को दूध पिला दो और 1 घंटे के बाद दूसरे बच्चे को पिला देना। माएं करती है 1-1 घंटे के वक्फे से दूध पिला देती हैं बच्चों को। हाय हाय हाय,
ऐसा कानून कोई नहीं लाया। मेरे करीम मुस्तफा की बारगाह में एक सहाबी आके मुस्कुराने लगे। मुस्तफा ने फरमाया गुलाम मुस्कुराता क्यों है? अर्ज की आका मैंने शरीयत पे अमल किया है इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। मेरे नबी का कानून से तवज्जो फरमाया, तवज्जो फरमाया। ऐसा कानून तो मैं दुनिया में नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है, गारंटी है, किसी किताब में नहीं मिलेगा ना। ठीक है, हम अपने मुल्क के संविधान को भी मानते हैं, अपने मुल्क की कोर्ट कचहरी के फैसलों को भी हम मानते हैं, इसलिए कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उसके कानून को हम मानते हैं, फॉलो करना चाहिए। ठीक, ये मुल्क के एतबार से, लेकिन जो कानून मेरे नबी ने दिया है खुदा की कसम वो कहीं नहीं मिलता। सहाबी रसूल आए, मुस्कुराने लगे। नबी ने फरमाया मुस्कुराता क्यों? अर्ज किया आका दो बीवियां मेरी। कितनी? जोर से बोलो। दो बीवियां हैं और मैं दोनों के दरमियान आका इंसाफ करके आया हूं, इसलिए मुस्कुराता हूं। नबी ने फरमाया जरा मुझे तो बता इंसाफ क्या है? अर्ज करने लगा आका दो बीवी थी, बाजार गया था, 2 तरबूज खरीद के लाया। दोनों का वजन एक, दोनों की कीमत एक, दोनों का दुकानदार एक, दोनों का खेत एक, दोनों एक दुकानदार से, एक बाजार से, एक कीमत के, एक वजन के। आका 2 तरबूज खरीद के लाया। मेरी 2 बीवियां हैं, एक तरबूज एक बीवी को दे दिया, एक दूसरी बीवी को दे दिया। या रसूल अल्लाह वजन बराबर, कीमत बराबर, एक दुकान का एक खेत का, इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। दोनों बीवियों को बराबर बराबर हक बांट के आया हूं। मुस्तफा ने फरमाया अभी भी हक बराबर नहीं हुआ, अभी भी हक बराबर नहीं हुआ। अब दुनिया का हर इंसान कहेगा हक बराबर कहां से नहीं हुआ? हक बराबर हो गया। तरबूज की कीमत एक, तरबूज का वजन एक, तरबूज की दुकान एक, तरबूज का खेत एक। अब हक कहां से बराबर नहीं हुआ? तो ये लोगों, ये दुनियावी एतबार से जरूर बराबर हो गया होगा, मगर आओ तेरे मुस्तफा पे आओ, आओ बारगाह रिसालत में आओ, आओ कुरान से समझो, आओ हदीस रसूल से समझो, आओ कानून मुस्तफा के दायरे में समझो। मुस्तफा ने फरमाया हो मेरे सहाबी, हो सकता है तेरी बीवी का एक का तरबूज फीका निकले, एक का मीठा निकले। हाय 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 हाय, ऐसा कानून कहां से लाओगे? जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। कहां फैसला हुआ, कहां हक बराबर हुआ भाई? और जिसका फीका निकल आया उसका हक नहीं मारा तूने? है? एक को मीठा दे के आया, एक को फीका दे के आया। और तरबूज की ये खसलत है कि एक बेल पे से भी तोड़ो ना तो मीठा फीका हो सकता है, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक बेल के दोनों तरबूज एक हो। नबी ने फरमाया हो सकता है कि एक का कच्चा निकले, एक का पक्का निकले। कानून मुस्तफा देखो लोगो, तुम कहां जा रहे हो? तुम्हें अगर सुकून मिलेगा तो कानून मुस्तफा में मिलेगा। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह ये तो सोचा ही नहीं। कहा जहां से दुनिया वालों की सोच खत्म होती है वहां से मोहम्मद की शुरू होती है। जहां से दुनिया वाले सोचना बंद कर देते ना वहां से मोहम्मद की सोच शुरू होती है। अल्लाह तवज्जो करना। फिर क्या करता आका? फिर क्या तरीका था आका? मुस्तफा ने फरमाया दोनों तरबूज के 2-2 टुकड़े करता और दोनों तरबूजों में का एक एक टुकड़ा एक बीवी को देता। दोनों का बचा हुआ एक एक टुकड़ा दूसरी को देता। कच्चा जाता तो आधा आधा जाता, पक्का जाता तो आधा आधा जाता। अल्लाह अल्लाह यार कुर्बान जाएं मुस्तफा का कानून। सुभान अल्लाह बोल दो यार। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं, तुम पता करना चाहते भी नहीं। काश अपने मामलों में लोगों उलमा की बारगाह का रुख किया करो, इनसे पूछा करो।
माशाअल्लाह शौकीन भाई मदरसा चला रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, आलिमा बन रही हैं। इन्हें दीन का मसला पता चलेगा, कानून मुस्तफ़ा इन्हें पता चलेगा। जब ये शादी होकर अपने घरों में जाएंगी तो इंशाअल्लाह उस फैमिली को भी सुधार देंगी। उन बच्चियों से जो बच्चे होंगे वो बच्चे भी दीनदार होंगे, इसलिए कि उन बच्चों की परवरिश वो दुनियादार बना के नहीं, मुस्तफ़ा का वफादार बना के करेंगे। नसीब हैं वो वालिदैन जिनके बच्चे इल्म दीन सीख जाए। मुस्तफ़ा लाजवाब कानून लेके आए। दुनिया में जब मेरे नबी ना आए थे तो दुनिया की फिजा बड़ी खराब थी, माहौल बहुत खराब था, बहुत खराब। आपने बार बार सुना होगा लड़कियों को तो जिंदा दफन कर देते थे। मुस्तफ़ा के आने से पहले सबसे ज्यादा अगर जुल्म होता था तो वो सिर्फ औरत पर, जानवरों से भी ज्यादा। आप सुन लीजिए, मैं कुछ बातें बताऊंगा अपनी तकरीर में, कुछ अहम बातें, कुछ अहम गोशे। जानवरों से ज्यादा अगर जुल्म होता था तो औरत पर। औरत सिर्फ एक खिलौना थी, मेरे मुस्तफा ना आए तो सिर्फ एक खिलौना। इसकी इज्जत की तो कोई औकात ही नहीं थी। किसी का शौहर अगर मर जाता तो दोबारा उससे कभी कोई शादी नहीं करता था, उसे मनहूस समझ के बस्ती से बाहर निकाल दिया जाता था। जिसका शौहर मर जाता उसके बर्तन अलग कर दिए जाते, जिसे हम अपने मुआशरे में कहते हैं उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता। यह हैसियत थी सिर्फ। औरत का हाल यह था कि जिस औरत की शादी होती, शादी से पहले 10-10 लोग, 20-20 लोग उसके साथ जिना करते, फिर जाके उसकी शादी कराई जाती। ये तरीका था, रिवाज था उन लोगों में, कोई हैसियत ना थी। आज शरीयत मुस्तफ़ा के खिलाफ मेरी बहनें ये अगर अपनी जिंदगी गुजारती हैं तो खुदा की कसम मुस्तफ़ा ने जो इन्हें इज्जतें दी हैं उसको ये ठोकर मार रही है। सबसे बढ़ के इज्जत मुस्तफ़ा ने इस औरत को दी है। जिंदा दफन करते थे। किसी की घर में बेटी पैदा हो जाए उसे मार दिया जाता था, किसी का शौहर मर जाए उसे जंगल में खेत में निकाल दिया जाता था, बस्ती से पार कर दिया जाता था। औरत की कोई हैसियत नहीं थी। मगर मेरे मुस्तफ़ा आए तो एक कानून बनाया मेरे मुस्तफ़ा ने। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, लोगो ये औरतें, ये लड़कियां, ये बेवाएं, ये नफरत के काबिल नहीं है जिन्हें तुम समझते हो। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, किसी के घर में अगर बेटी पैदा हो जाए तो रहमत की निशानी है। क्या है? रहमत की निशानी है। अल्लाह अगर किसी कौम से खुश होता है तो उस कौम पे बारिश बरसाता है। अल्लाह किसी एक शख्स से खुश होता है तो उसे बेटी अता करता है। अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए तो समझ लो अल्लाह उससे राजी है। मुस्तफा फरमाते रहमत की निशानी है। फिर नबी फरमाते अगर जवान हो जाए ये लड़की, इसकी शादी कर दो तो हज का सवाब है। फिर मुस्तफा फरमाते हैं शादी के बाद अगर ये लड़की मां बन जाए तो मां के कदमों के नीचे जन्नत है। बताइए मुझे कितनी इज्जतें दी है नबी, कितनी इज्जतें दी हैं। और सबसे ज्यादा अगर मजहब इस्लाम की धज्जियां उड़ाई हैं इस दौर में तो इन्हीं औरतों ने उड़ाई है। ये भी सुन लीजिए, ये भी सच है। सबसे ज्यादा अगर इज्जतें दी हैं तो मजहब इस्लाम ने बेटी को दी हैं। मालूम है आपको, बाप को जन्नत का दरवाजा बताया, मां के कदमों के नीचे जन्नत। हाय हाय यार, जरा सुभान अल्लाह। मर्द को इस मामले में पीछे कर दिया, जबकि मर्द हाकिम है, मर्द हाकिम है, मर्द को अफजलियत हासिल है औरत पर। लेकिन इस मामले में जब नबी इनका रुतबा बढ़ाने पे आए तो बाप को दरवाजा और मां के कदमों के नीचे जन्नत। कितना अता किया यार, जरा मुझे बताइए कितना अता किया है? कितना अता किया। और सबसे ज्यादा अगर दौरे हाजिर में धज्जियां उड़ाई हैं तो इन्हीं बेटियों ने।
कहीं शादी हो ना, बिया हो ना, तो तुम देखना पूरे गांव, पूरे महल्ले की और लड़कियां, औरतें वो बन समर के वो बेपर्दगी का नंगा नाच नचाया जाता है। खुदा की कसम शर्म आती है। और बेटियां तुम्हें हो क्या गया, कभी ईद का मौका आ जाए तो तुम देखो यहाँ तक मेहंदियां गैरों के हाथ में हाथ दे के यही लगवाती नजर आती हैं। तुम्हें मालूम क्या है, ब्यूटी पार्लरों में जाके देखो, लोगों गैरों के हाथों में हाथ दे करके बाजुओं तक मेहंदियां लगवाई जा रही हैं। कौन? ये मुसलमानों की बेटियां, ये नबी का कलमा पढ़ने वाली बेटियां लगवा रही हैं। हाय हाय, वो धज्जियां उड़ाई हैं शरीयत रसूल की इन बेटियों ने। मुझे अफसोस होता है, मालूम है कॉलेजों में लड़कियां पढ़ रही हैं, स्कूलों में पढ़ रही हैं। मैं तालीम का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन वो डिग्री जो इज्जत बेच के मिले, वो डिग्री जो इज्जत लुटा के मिले, मैं थूकता हूं उस डिग्री पर, मैं ठोकर मारता हूं उस डिग्री पर कि जिस डिग्री को हासिल करने के लिए तुम्हारी इज्जत दांव पर लग गई हो, तुम्हारी इज्जतों के जनाजे निकल गए हो। कॉलेजों में लड़कियां पढ़ रही हैं, माँ बाप को पता ही नहीं कि मेरी बेटी क्या कर रही है, माँ बाप को पता ही नहीं कि बेटी के कदम किधर जा रहे हैं। लोगों, कभी तुमने सुना भी होगा, अखबारों में पढ़ते होगे, कितनी हमारी बेटियां जो कॉलेजों में पढ़ रही हैं वो दोस्तियां गैर मुस्लिम लड़कों से कर रही है, गैर मुस्लिम लड़कों से दोस्तियां कर रही है। ये बात हकीकत बता रहा हूं मैं। अगर आपको यकीन ना आए ना तो सुबह को 1000 केस गिना दूंगा आपको। पूरा इंडिया घूमता हूं मैं। गैर फैशन बन गया, फैशन। जबकि सगे खाला के बेटे से, सगे चाचा के बेटे से, सगे ताए के बेटे से, सगे मामा के बेटे से, सगे फूफो के बेटे से पर्दा है, पर्दा। मसला सुन ले, सगे चाचा, सगे ताया, सगे मामा, सगे खाला, सगी फूफो के बेटे से पर्दा। और ये बेहयाएं कॉलेजों में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही हैं, इनके माँ बाप को पता नहीं कि बेटियां किधर जा रही हैं। गैर मुस्लिम लड़कों से दोस्तियां चल रही हैं। मैं सबको नहीं कह रहा, जो अच्छी हैं अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उनके वालिदैन को भी सलामत रखे। सब तो बुरे भी नहीं होते, सब अच्छे भी नहीं होते, मगर आज ये फैशन हो गया है। आय आय, फैशन हो गया। मस्जिद के इमाम पे बहुत टोकवे लगाता है, रातों दिन देख रहा है कि इसका कदम अगर टेढ़ा करके रख जाए तो बस इसको छोड़ू नहीं, उधेड़ कर रख दूं, फतवों की झड़ी लगा दो। लेकिन कभी सोचा तेरी बेटी जो कॉलेज में जाती है, तेरी बेटी जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही है, उसके कदम किधर जा रहे हैं? कभी तूने गौर दिया? ये तेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, मस्जिद के मौलवी की जिम्मेदारी नहीं। ओ बाप, ये जिम्मेदारी तेरी है। फैशन हो गया, ये फैशन हो गया। अगर आपको यकीन ना आए तो गिनवाता चला जाऊं। अभी लखनऊ में एक लड़की ने गैर मुस्लिम लड़के से शादी की, 1 साल के बाद मर्डर कर दिया उसका। अभी सुना होगा आपने, अखबार में भी आया था। हाँ, अभी टांडा बादली के पास एक गांव, गैर मुस्लिम लड़के के घर में जाकर बैठ गई और कही इसी के यहां रहूंगी। और क्या कर सकते हो, कानून बन के कुछ नहीं कर सकते। अगर लड़की ने बयान दे दिया कि मैं इसके साथ रहूंगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आप बाप नहीं हो, फिर आपकी कोई हैसियत औकात नहीं है। पुलिस ने कह दिया अगर इसके नाखून को भी किसी ने खराश पहुंचाई तो पूरा खानदान तबाह कर देंगे। मालूम है, होश में हो आप? मैं मना नहीं करता, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं। आप जितनी चाहो बेटियों को पढ़ाओ, लेकिन खुदा की कसम जो डिग्री इज्जत दे करके आए, इज्जत का जनाजा निकाल के आए, तो मैं थूकता हूं ऐसी डिग्री पर। माहौल बहुत खराब हो गया। मुस्तफा जाने रहमत ने तुम्हें एक कानून दिया था। लोगों, कब तुम्हें होश आएंगे? यार अफसोस की बात, हजरत इमाम साहब जरा तवज्जो फरमाए। अगर आपको लगे तो सुनिए। अभी चंद दिन की बात है, 5-6 दिन हुए होंगे। इत्तेफाक से मैं 10-11 बजे का टाइम था, भूख लगी, एक होटल में नाश्ते के लिए चला गया। तकलीफ होती है यार, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। इत्तेफाक से मैं नाश्ते के लिए गया। मेरे साथ एक मेरा दोस्त और था।
हम दो लोग नाश्ता कर रहे, उसी होटल में बराबर वाले टेबल पे एक बुर्का पोश लड़की आई। शर्म नहीं आती, बुर्का पहन पहन के फिर धज्जियां उड़ा रही हैं शरीयत की। और जब तुमने शरीयत की धज्जियां उड़ाना तो फिर बुर्के क्यों पहनने हो? जाओ जहन्नम में जाओ, जो तुम्हारा दिल करे करो, लेकिन बुर्के को बदनाम ना करो। बुर्का पहन के उसके साथ एक लड़का बाइक पे बिठा के लाया। बस जहन में आया कभी मियाँ बीबी रहे हो, हमें क्या मतलब मियाँ किसी से, वो आए नाश्ता करे, हमने अपने नाश्ते से मतलब किया मियाँ। बस जहन में आया मियाँ बीबी होंगे, हमें कोई मतलब नहीं। नाश्ता करके बाखुदा मिंबर रसूल पे बैठा हूं मैं काउंटर पे वो देने लगा बिल जो देते हैं, वो लड़का भी बिल देने इत्तेफाक से वहीं काउंटर पे आ गया। हाय हाय हाय, अचानक से उसके हाथ पे मेरी नजर पड़ गई। यहाँ ऐसे बिल दे रहा था ना, हाथ पे लिखा था ओ। जरा गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए यार। मेरा दिल को ऐसे धक्का लगा ना, मेरे 1 लाख रुपए गिर जाते तो खुदा की कसम मुझे इतनी तकलीफ ना होती। मैंने कहा हाय बहन, तू किसी की बेटी होगी लेकिन आज तू क्या कर रही है? कॉलेज की लड़की रही होगी। अब मुझे बताओ लोगों, किसकी जिम्मेदारी है ये? आज दोस्तियां चल रही है, ये दोस्तियां जुनून में बदलती हैं, और ये जुनून जब परवान चढ़ता है तो यही लड़कियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, फिर अपने मजहब और मिल्लत से मुंह मोड़ के उनसे शादी भी कर रही हैं। कौन जिम्मेदार? अगर कहो तो मर्द को बुरी लगती है, ओ हमारी बेटी पे कीचड़ उछालो। मैं किसी एक की बेटी की नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बेटियों की बात कर रहा हूं। अल्लाह करे हमारे घरों की रब हिफाजत फरमाए। लोगों जब इज्जत ही ना रहेगी तो डिग्रियां किस काम की? मुझे बताइए। अभी जामिया कादरिया रीछा में बहुत बड़ा मदरसा अल्लामा सगीर साहब का सेमिनार हुआ। उस सेमिनार में ये एक मौजू दिया गया था कि बच्चियों के बढ़ते हुए इर्तिदाद की तरफ कदम और उनका सद्देबाब। अभी सेमिनार हुआ था और उसे आला हज़रत पे 24 सफर को मैं खुद उसमें हाजिर था। इस पर तवज्जो देना होगी लोगों, ये बड़ा अहम टॉपिक मैं बोल रहा हूं। इन बेटियों ने शरीयत की सबसे बढ़कर धज्जियां उड़ाई है, और इन बेटियों को शरीयत मुस्तफा ने सबसे बढ़कर इज्जत अता की है। सुन लीजिए, सबसे बढ़कर इज्जत अता की। मर्दों के लिबास आज भी कुछ मोटे हैं, लेकिन औरतों के लिबास बहुत बारीक है। मर्द का लिबास आज भी ढीला है, आज भी ढीला है, लेकिन 90% औरतों के लिबास वो ढीला पहन ही नहीं सकती। गले बड़े और चुस्त लिबास पहनना ही उनका फैशन है। भाई भी मना नहीं करता, बाप भी मना नहीं करता। ओ भाई, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मना करो। जब यार मर्द पहन सकता है ढीले, आप लोग पहने कुर्ता कमीज शर्ट सब ढीली है, लेकिन हमारे घरों में हमारी माँ बहने नहीं, फैशन बन गया ये। हाय हाय, तुम्हें पता नहीं है मुस्तफा जाने रहमत ने सबसे बढ़ के अगर किसी की इज्जत बचाई है, किसी की नामोस बचाई है, किसी को इज्जतों के ताज अता किए हैं, तो इन बेटियों को अता किए। इन्हीं बेटियों, आपको पता नहीं, इन्हीं बेटियों को अता किए इज्जतों के ताज। और इज्जत मिलती है मुस्तफा के घर से। सुभान अल्लाह, इज्जत मिलती है मुस्तफा के दर से। अल्लाह, ये जितनी भी मदरसा उम्मुल खैर फातिमा लिल बनात में पढ़ने वाली बच्चियां, मेरा पैगाम है इन तक, ये मेरे पैगाम को लेके जाएं। तुम जहां भी रहना, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुमने आलिमा का कोर्स किया है, तुम्हारे सर पे जो चादर रखी गई, ये चादर कोई आम चादर नहीं, ये जिम्मेदारी का ताज है। ये मुस्तफा की अमानतें तुम्हें दी गई है। बच्चियों, तुम जहां भी रहना, दुनिया की फैशन वाली बेटियों को ना देखना, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को ना देखना। तुम्हें एक जिम्मेदारी अदा की गई है, तुम्हें जहां भी रहना है फातिमा का पर्दा फॉलो करना है, तुम्हें कानून मुस्तफा देना है। कम से कम तुम कुछ नहीं कर सकती तो अपने घर की औरतों को
शरीयत रसूल में तुम्हें मुकम्मल तरीके से अता कर देना है, कानून मुस्तफा उन्हें दे देना। ये मेरा पैगाम है इस मदरसे की बच्चियों के। अगर उन्होंने कसम खाई है कि हम पर्दे की धज्जियां उड़ाएंगे, तो तुम भी कसम खा लो, तुम भी कसम खा लो मेरी बहनों कि हम जहां भी रहेंगे इंशाअल्लाह कानून मुस्तफा में अपनी बहनों को रंग देंगे। उन्होंने कसम खाई है बिजलियां गिराने की, तो हमने भी कसम खाई है नशेमा बनाने की। नशेमन पे नशेमन इस तरह तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। दामन को लिए हाथ में कहता था ये कातिल, कब तक इसे धोया करें लाली नहीं जाती। अगर उन्हें अपनी बेपर्दगी पर गुरूर है, अपनी बेपर्दगी पे नाज है, तो मदरसा उम्मुल खैर में पढ़ने वाली बच्चियों तुम्हें अपने कल्चर पे नाज होना चाहिए, इसलिए कि उनका कल्चर सानिया मिर्जा वाला है, तेरा कल्चर मदीने की फातिमा ज़हरा वाला है। अगर उन्हें अपने कल्चर पे नाज है तो बच्चियों तुम्हें अपने कल्चर पे होना चाहिए। ये बात जुमले कहने का मकसद ये है, शायद तुम्हारी वजह से चंद बेटियां ही अगर सुधर गई तो उसका सवाब भी मुझे मिल जाएगा। हाय हाय, जरा गौर करें, मुस्तफ़ा जान रहमत ने कितना नवाजा है इन बेटियों को, कितना नवाजा है, मालूम है आपको? हजरात, आपको मालूम है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, रोने लगा, रो रहा। नबी फरमाते रोता क्यों है? अर्ज करने लगा, आका बड़ा गुनाहगार हूं, खताकार, गुनाह इतना बड़ा है कि बताते हुए भी शर्म आती है। नबी ने फरमाया बता तो। अर्ज करने लगा, आका तौबा करने आया हूं, बताते हुए शर्म आती है। नबी ने फरमाया बता। अर्ज करने लगा, आका ये उस वक्त की बात है जब आपने ऐलाने नबुव्वत ना किया था। या रसूल अल्लाह, मेरा एक मशगला था, मेरा एक काम था जो मैं स्पेशल करता था। क्या क्या मशगला था? अर्ज करने लगा, आका जो बाप अपनी बेटियों को जिंदा दफन ना कर पाते थे, उनसे पैसा लेके, उनकी बेटियों की सुपारी लेके उन बेटियों को जिंदा मैं दफन करता था। तवज्जो करना जो मैं आपको बता रहा हूं। रो रहा था, या रसूल अल्लाह, एक शख्स आया मेरे पास, कहने लगा, यार मेरी एक बेटी है 5 साल की, मैं अपनी बीवी को हामला छोड़ के गया था जब मैं सफ़र पे गया था। जब मैं वापस आया तो मेरी बेटी 5 साल की हो चुकी है। मैंने आके अपनी बीवी से पूछा, ये लड़की कौन है जो हमारे आंगन में खेल रही है, ये बच्ची कौन है? बीवी ने बताया, ये तेरी अमानत है, ये तेरी ही बेटी है, तेरा ही खून है। जब तू गया था ना तो मैं उम्मीद से थी, तेरे पीछे पैदा हुई, मगर ये तुझसे बड़ा प्यार करती है। कोई रात ऐसी ना गुजरी जो सोने से पहले इसने ये ना पूछा हो, मेरी माँ मेरा बाप कब आएगा। ये लोगों, तुम यहाँ बैठो, एक बात आज मैं आपको बताऊं, बेटियां अपने बापों से, माओं से बेटों के बमुकाबिल ज्यादा मोहब्बत करती हैं। ये बात होती है, ज्यादा। आप घर में जाओगे ना तो बेटी कहेगी बाप पानी पी ले, खाना खा ले, बेटा पूछेगा बाप लाया क्या है। बेटा पूछेगा क्या लाया है, कोई चीज लाए के नहीं लाए, बेटी पूछेगी वो बाप खाना खा ले। हाय हाय, बनिस्बत बेटों के ज्यादा मोहब्बत करती हैं। कुछ बेटों को भी मोहब्बतें होती हैं। कहने लगी कि कोई ऐसी रात नहीं गुजरी जो जिस दिन तुझे याद करके ना सोई हो, कोई ऐसी सुबह ना आई कि जिस दिन उठने के फौरन बाद ना पूछा, ओ माँ मेरा बाप कब आएगा। ये तेरी बेटी है, तुझसे बड़ा प्यार करती, इसे एक बार गले लगा लेना।
एक बार कलेजे से लगा ले, इसे एहसास करा दे कि बाप आ गया है। मगर जालिम था, अरब का रिवाज था कि बेटियों को मायूब समझा जाता था। जब बेटी के करीब आया तो बेटी ने अपनी बाहों को फैला दिया, मेरे बाप मुझे एक बार अपने कलेजे से लगा के एहसास करा दे कि मेरा बाप आ गया है। इस जालिम ने इस बेटी को कलेजे से नहीं लगाया। बेटी ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, ये चाहता था कि इसे जिंदा दफन कर दे, मगर बेटी के प्यार के सामने इसके हाथ कांप गए। इतना प्यार देखा तो हाथ कांप गए, यार इसे कैसे दफन करूंगा, जिंदा प्यार मेरी बेटी मुझे दे रही है। आका की बारगाह में अर्ज करता, या रसूलल्लाह मेरा तो काम ही था पैसे लेके लड़कियों को जिंदा दफन करना, बस उसका बाप मेरे पास आ गया। तवज्जो है, नींद तो नहीं आ रही ना? बड़े दिल की आवाज है जो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, है ना? कोई आम तकरीर नहीं हो रही कि मैं बहुत बड़े जलसे में कोई साफ हाई फाई तकरीर कर रहा हूं। ये मोहब्बत की बात है। एक पैगाम देना चाहता हूं, ये मदरसे का जलसा है, कुछ न कुछ पैगाम लेकर के जाओ, है ना? कहने लगा, या रसूल अल्लाह उसका बाप मेरे पास आया, कहने लगा तेरा तो काम ही लड़कियों को जिंदा दफन करना, मेरी 5 साल की बेटी है, बड़ी मोहब्बत करती है, मैंने चाहा कि उसे जिंदा दफन कर दूं मगर हाथ कांप गए, मेरे पैर कांप गए। दिल ने जवाब दे दिया कि तू इसे नहीं दफन कर सकता, इसलिए कि इसके प्यार ने तुझे हरा दिया है, इसके प्यार ने तुझे कमजोर कर दिया है, इसके प्यार ने तुझे मजबूर कर दिया, तू दफन नहीं कर सकता, इसलिए तेरे पास आया हूं, बता कीमत क्या लगे मेरी बेटी को जिंदा दफन करने की। या रसूल अल्लाह मेरा तो काम ही ये था आका, उससे पहले मैं 99 लड़कियों को जिंदा दफन कर चुका था। कितनी? यार याद रखना, मदरसा उम्मुल खैर के जलसे में आने वालों गुलफाम के जुमले लेके जाओ। खुदा की कसम बड़ी तकलीफ होती है, हल्का समझ लिया। अगर मुआशरे से खुदा की कसम ये बेहयाई खत्म हो जाए तो आधे गुनाह खत्म हो जाएंगे, पूरे आधे गुनाह खत्म हो जाएंगे, सिर्फ आधे रह जाएंगे। और मुस्तफा ने फरमाया भी, मैं जो बोल रहा हूँ ये हदीस के तनाजुर में बोल रहा हूँ, मुस्तफा ने फरमाया भी अगर निकाह हो जाए तो आधे ईमान की हिफाजत हो जाती है, यानी औरत आधे ईमान की जमानत है। निकाह के बाद आधे ईमान की हिफाजत हो जाती है, मुस्तफा ने फरमाया ये, यानी औरत ये लड़की आधे ईमान की जमानत है। अगर मुआशरे से बेहयाई खत्म हो जाए तो आधी खराबियां दूर हो जाए। अल्लाह अल्लाह। अर्ज की आका मैं तो पैसे लेके ये काम करता ही था, मैंने उससे पैसे तय कर लिए, रकम तय हो गई, इतने पैसे लूंगा तेरी बेटी को दफन करने के। कहने लगा बाप राजी हो गया। या रसूल अल्लाह वो लड़की मेरा 100वां शिकार थी। या रसूल अल्लाह इससे पहले मैं 99 लड़कियों को दफन कर चुका था। आका मेरा दिल काला हो गया था, मुझे तो किसी का चेहरा देखकर तरस ही नहीं आता। मैंने तो आका 2-2 माह की बच्चियों तक को दफन कर डाला था। या रसूल अल्लाह मैंने 2-2 दिन की बच्चियों तक को कब्र में जिंदा दफन कर दिया था। मेरा दिल काला, मुझे तो रहम ही नहीं आता था। या रसूल अल्लाह जब वो बाप मुझसे डील करने आया तो वो मेरा 100वां शिकार था। मैंने पैसे तय कर लिए, तेरी 5 साला बच्ची को कब्र में मैं जिंदा दफन करूंगा, इतनी कीमत देना होगी। बाप राजी हो गया। बाप दफन नहीं कर पाया, हाथ कांप गए थे बेटी का प्यार देख के, दिल कांप गया था बेटी का प्यार देख के, कदम कांप गए थे बेटी का प्यार देख के। या रसूल अल्लाह लेकिन मैंने तो रकम तय कर ली। रकम तय करने के बाद मैंने उसकी बेटी के नाम की भी एक कब्र बना दी। पहले 99 कब्रें बना चुका था, मैंने ये 100वीं कब्र भी बना दी। हाय हाय।
जब ये बेटियां ना बाजारों में मेलों में खुदा की कसम बेपर्दा मुझे दिखती है ना तो बड़ी तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ हाय तुम्हें मुस्तफा ने कितनी इज्जतों के ताज दिए थे, आज तुमने धज्जियां उड़ा दी। तुमने क्या किया? जब मुस्तफा तशरीफ ना लाए थे तो बेपर्दगियां तो तब थी ना, तब तुम्हारी कोई इज्जत की औकात ना थी। आज तो तुम्हारी इज्जत की औकात है। आज पर्दे में रखने को लोगों गलत समझ जाता था, ऐप समझा जाता। अरे मुझे जवाब दो, जवाब दो। बाजार में जाते हो आप, तवज्जो करना जाते हो, बाजार से आपने सब्जी खरीदी जो 20 रुपए किलो है, कहां रखते हो? थैले में। अरे मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? थैले में रखते हो और वो सब्जी थैले में रखते हो, आधी थैले के अंदर होती है और आधी थैले से बाहर दिख रही होती है। मूली के पत्ते, मूली खरीद के लाओ, शलजम लाओ, पालक लाओ, गोभी लाओ, आधी अंदर और आधी ऊपर भी दिख रही होती है। अरे होती है कि नहीं होती है ऐसी है? और कुछ तो ऐसी होती है कि वो जो अरबी बोलते हैं उसके पत्ते है ना, वो तो लगभग पूरे ही ऊपर होते हैं। लेकिन तू बाजार में गया, तूने सोने की बालियां खरीदी, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो उसे दिखाता हुआ ला। तू जाएगा तो सोनार जो है दुकानदार जो पहले उसे एक बहुत बढ़िया डिब्बी होती है उसमें रखता है। ऐसे ही होता है ना, आप सोने कोई चीज लाओ आइटम खरीद के डिब्बी में रखते हैं कि नहीं रखते हैं? फिर डिब्बी को एक छोटे से परस में रखता है, फिर परस को थैली में रखता है और फिर तेरा जो सबसे मजबूत थैला तू उसमें रखता है और लपेट लेता है ना। और लपेट के भी कोई अंदर और जगह हो तेरे और कोई सीट के नीचे और कहीं तो उसमें रख लेता है। ओ भाई तू सब्जी खरीद के लाया, आधी दिख रही थी आधी छिपी थी। ओ भाई तू सोना खरीद के लाया तो 5-5 पर्दों में। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कहेंगे मौली साहब सब्जी की कीमत सिर्फ 20 रुपए, इसकी कीमत 50,000। यार ये कीमती है इसलिए इसे छिपाया, बस जवाब मिल गया। तेरी नजर में सोना कीमती है, तूने छिपा के रखा है। इस्लाम की नजर में बेटी कीमती है इसलिए इसे छिपा के रखा है। इस्लाम की नजर में बेटी और औरत कीमती चीज, इसीलिए तो छिपा कर रखा। और कीमती चीज को ही छिपाया जाता है और खुदा की कसम औरत कीमती चीज है। और भाई तवज्जो करना, तवज्जो करना। देखो आप सुनोगे तो तकरीर करूंगा, वरना मैं बहुत लंबा सफर करके आया हूं। मैं गुजरात में था, वहां से यहां आया हूं और मेरी 1 घंटा तकरीर हो गई। मेरी तो 1 घंटा तकरीर पता नहीं कब हो जाती है। मेरे हिसाब से शुरू किया हूं अभी और 1 घंटा हो गया। 15 मिनट और बोल लूं बस बात खत्म। और भाई क्यों लाए इसको इतने छिपा के? जवाब मिलेगा मौलाना इसलिए कि ये कीमती है। खुदा की कसम कोई और दूसरा मकसद नहीं। मैं सुबह से शाम तक कोई मुझसे बहस कर ले, मैं साबित कर दूंगा औरत सोने से ज्यादा कीमती, चांदी से ज्यादा कीमती, हीरे से ज्यादा कीमती, जवाहर से ज्यादा कीमती, लाल से ज्यादा कीमती, जमीन से, प्लाट से, मकान से, गाड़ी से, दुनिया से ज्यादा कीमती अल्लाह ने औरत बनाई है। मैं साबित कर दूंगा। गौस इसी औरत की कोख में पलते हैं, कुतुब इसी औरत की कोख में पलते हैं, अब्दाल इसी औरत की कोख में पलते हैं। औरत बड़ी कीमती चीज है। आपने बाजारों की जीनत बना दिया। हाय हाय, हजरत आदम को जन्नत में रखा गया। कहां? अरे बोलो यार, जन्नत बड़ी अच्छी चीज, अल्लाह आपको भी अता करे। आमीन कह दो, कह दो, कह दो। अरे कह दो, कुछ तो बोल दो। कभी यही आमीन कबूल हो गई तो मिल जाएगी। कहां रखा आदम को अल्लाह ने? पैदा किया, वो मेरा मौजू नहीं है, बस बात बता रहा हूं। पैदा किया और पैदा करने के बाद आदम अब तुम्हें पैदा कर दिया, ठीक ठाक बना दिया मैंने, और तुम जाओ जन्नत में रहो। जन्नत ऐसी जगह है जहां आदमी बीमार भी नहीं होता, जहां गर्मी भी नहीं लगती, जहां सर्दी भी नहीं लगती, जहां परेशानी भी नहीं आती, जहां चोर का खतरा नहीं, डकैत का खतरा नहीं, हासिद का खतरा नहीं, दुश्मन का खतरा नहीं, बदमाश का खतरा नहीं, जहां दूध का बिल नहीं जाता, बिजली का बिल नहीं जाता, जहां पर किसी चीज का किराया नहीं जाता, जहां डॉक्टर की फीस नहीं जाती।
जन्नत बड़ी अच्छी जगह है, तसव्वुर भी नहीं कर सकते जन्नत जितनी हुस्न वाली है। जन्नत में सोने चांदी के बर्तन हैं, जन्नत में शहद की नहरें हैं, जन्नत के खूबसूरत महल हैं, जन्नत के ऐसे ऐसे महल हैं कि उसके दरवाजे की चौड़ाई का ये आलम, एक बाजू से लेके दूसरे बाजू तक तेज रफ्तार घोड़े को भगाओ तो 500 बरस लगे। इतने हाई फाई मकान जन्नत कैसी होगी जहां न बीमारी न टेंशन न परेशानी। वहां भी आदम बोले मौला जन्नत में कुछ ऐसा सामान पैदा करके दिल से मेरा दिल लगे, दिल का सुकून अता कर। बताओ जन्नत में भी। अच्छा अल्लाह चाहता तो जन्नत में जितने सुकून थे इतने और अता कर देता, उसके खजाने में किस चीज की कमी है? अरे बोलिए, नहीं कर देता? वो एक जितनी जन्नत में फैसिलिटी थी वो इतनी फैसिलिटी और दे देता। शान है उसकी, वो चाहे तो दे दे। सोने चांदी के तो वहां बर्तन है, हीरे जवाहर के तो बर्तन है। औरत की कीमत बता रहा हूं मैं आपको। इस औरत को ही नहीं पता कि मेरी कीमत क्या। ये बेवकूफा, ये अपने आप को बाजारों की जीनत समझ ली, ये अपने आप को रोड और मेलों का कूड़ा करकट समझ ली। मेलों में जा रही है, बुर्के खचेड़ रही है, नाइट के मेले देख रही है। नाइटों में मेले चल रहे, बुर्के ज्यादा नजर आएंगे आपको नाइट के मेले में। मेलों में कव्वालियां हो रही है, मुकाबले हो रहे हैं, शेख चुल्ली आ रहा, बुर्के वाली ज्यादा है। मैं भी देखूंगी शेख चुल्ली। देख शेख चुल्ली कितना देखेगी तू? हंसने की नहीं, समझने की बात है मेरे प्यारे, समझने की बात है। रातों के मेले चल रहे हैं, रातों के चक्कर झूले झूल रही है, चक्कर झूले, झूला झूली, चक्कर झूले झूल रही है। फिर चक्कर खत्म नहीं हो रहे हैं घर में। हाँ, फिर चक्कर नहीं खत्म है। वो लोगों अपनी इन्हें अहमियत का ही नहीं पता, अपने आप को कूड़ा करकट समझे पड़ी है, कूड़ा करकट। हजरत आदम अर्ज करते मौला जन्नत बहुत लाजवाब है मगर अभी दिल को सुकून नहीं है। आय हाय हाय यार, बोलो ना सुभान अल्लाह। जन्नत बहुत लाजवाब है। और इन मर्दों से भी कहना चाहूंगा, इन मर्दों से भी कहना चाहूंगा, इन लड़कों से, लड़कों के बापों से भी कहना चाहूंगा, तुमने वो बदमाशियां करना शुरू कर दी हैं कि तुमने लड़की को, औरत को जहेज से तोल दिया कि वहां शादी करेंगे जहां जहेज मोटा मिलेगा। अरे तुझे पता नहीं है दुनिया का जहेज औरत के नाखून के बराबर नहीं है। तुमने जहेजों में तोल दिया लड़कियों को, तुमने जहेजों से बदले कर लिए। शादी वहां होगी जहां जहेज मोटा मिलेगा। बता आदम के पास किस चीज की कमी थी जन्नत में? बताइए बताइए, मुझे बता दो यार, कोई एक चीज की तो कमी बता दो। मुकम्मल आराम की चीजें जन्नत में जो तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसा आराम जन्नत में जो तुम सोच भी नहीं सकते, वो आराम। किसी चीज की कमी नहीं थी। कहा मौला दिल के सुकून के लिए कुछ अता कर। आज के ये बदमाशियां शुरू हो गई, गुंडागर्दियां शुरू हो गई। एक तो वो जवान बेटी पाल कर दे, फिर जहेज में तोला जा रहा। तुझे पता नहीं कि औरत के है। अब जब इस औरत को खुद ही नहीं पता मेरी औकात क्या है, तो फिर इसको भी क्या पता। लेकिन कम से कम ये बाज ना आ रही, तू तो बाज आ जा। अरे इससे इसका हिसाब होगा, तुझसे तेरा हिसाब होगा। औरत की कीमत तुझे पता नहीं है। औरत की कीमत बता दूं, एक तरफ मुकम्मल जन्नत के ऐशो आराम। हजरत आदम अर्ज करते हैं मौला दिल के सुकून का कुछ जरिया आता। अल्लाह चाहता तो जन्नत की जो फैसिलिटियां थी उसमें इजाफा करके और बढ़ा देता। 3 स्टार होटल होता, 5 स्टार हो जाए। हैं भाई, 5 स्टार की फैसिलिटियां और बढ़ जाती हैं, तो अल्लाह ने जो जन्नत बनाई थोड़ी फैसिलिटी और बढ़ा देता। लेकिन नहीं बढ़ाई। जन्नत में अल्लाह ने मुकम्मल फैसिलिटी दी थी का आदम दिल के सुकून का जरिया चाहते हो, दिल का करार चाहते हो, जन्नत की बहारों में इजाफा चाहते हो, तो मैं अपनी एक नेमत दूंगा तुम्हें
जो दुनिया में जाके रहमत बनेगी तुम्हारे लिए नेमत है। क्या है मौला? कहा मैं हवा दूंगा तुम्हें। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। कौन दूंगा? हवा। और यह हवा कौन है? एक औरत का नाम है। कहा आदम तुम्हें हवा नाम की औरत दूंगा और तुम्हारी शादी जन्नत में हवा से करा दूंगा और हवा तुम्हारे दिल का सुकून बनेगी, तुम्हारे दिल का करार बनेगी। ओ लोगों, इस औरत की कीमत यह है कि जहां जन्नत में सुकून ना हो तो वहां अल्लाह हवा को अता करता है आदम के करार के लिए। ये है इसकी अहमियत, ये है औरत की अहमियत। और आज इसने अपनी अहमियत को खुद इसने सब खत्म कर दिया। अल्लाह सब खत्म कर दिया। अल्लाह। और एक बात और बता दूं मैं आपको यार, जो चीज ढकी छिपी रहे, ठीक है, उसकी इज्जत खुद ब खुद बढ़ जाती है, खुद ब खुद बढ़ जाएगी। आप अंदाजा लगा लेना। अल्लाह अल्लाह। इज्जत को समझो, बस बात सुनिए। अर्ज करता आका, वो मेरी डील हो गई उससे कि उसकी 5 साल की बेटी को मैंने जिंदा दफन करना है। याद है आपको? ये मेरी बात चल रही थी, वो डील हो गई मेरी उससे। या रसूल अल्लाह, रकम तय हो गई। या रसूल अल्लाह, मैंने वक्त दे दिया कि फला जगह में तेरी बेटी की कब्र का गड्ढा बना के तैयार करता हूं, तू बेटी को लेकर आ। बाप किसी बहाने से उसकी मां से बेटी को ले आया और जहां पर या रसूल अल्लाह मैंने एड्रेस दिया था उसी जगह पर अपनी बेटी को वो ले आया। मैं कब्र का गड्ढा तैयार करके बैठा था, आका अपनी बेटी को लाके मेरे हाथ में हाथ दे दिया, ले ये है तेरा शिकार, तुझे तेरी कीमत मिल जाएगी। अर्ज करता या रसूल अल्लाह, बेटी ने जब मेरा चेहरा देखा चीख मारी, ओ मेरे बाप की जल्लाद के हवाले करता है, ये तो बदनामे जमाना है, इसने कितनी लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया है, कितनी कलियों को इसने मसल दिया है, कितनी बेटियों को इसने कब्र का लुकमा बना दिया है। ओ मेरे बाप, मुझे इसके हवाले न कर, मुझे वापस घर ले चल, वादा करती हूं कभी जिंदगी में तुझसे एक जोड़ा कपड़ा तक नहीं मांगूंगी, जिंदगी में कभी तुझसे एक लुकमा नहीं मांगूंगी। मेरे बाप, फाके से भी रहूंगी तो खामोशी से तेरे चेहरे को देख के जी लिया करूंगी। मेरे बाप, अगर कपड़ा नहीं होगा तो पहमद लगा के पहन लिया करूंगी, मगर तेरा चेहरा देख के जी लूंगी। ओ मेरे बाप, अभी तो मैंने जी भर के तुझे देखा भी नहीं है। ओ मेरे बाप, अभी तो तुझे मैंने जी भर के प्यार भी नहीं किया है। ओ मेरे बाप, जब मैं पैदा हुई तो माँ से रोज एक ही सवाल था, मेरा बाप कब आएगा, मेरा बाप कब आएगा। ओ बाप, तू आया है, मुझे जी भर के प्यार तो कर लेने दे। ओ बाप, मुझे गले से तो लगा ले, इस जल्लाद के हवाले ना कर, जिंदगी तेरे प्यार पे फना कर दूंगी, मुझे इसके हवाले ना कर, मैं पूरी जिंदगी। और बेटियां फिर भी सबरदार होती हैं, बेटों के मुकाबले सबरदार होती हैं, बहुत से मामलों में सब्र होता है, वाकई सब्र होता है, वाकई सब्र होता है। बेटा आपसे मुंह फटाक से किसी बात को कह देगा, लेकिन बेटी इतनी जल्दी नहीं कह पाती है, उनका भी ख्याल रखो। और उसकी आका, वो बाप के दिल में रहम ना आया, उसने बस मेरे हवाले किया और वापस होने लगा। या रसूल अल्लाह, वो तो वापस हो गया। मैंने उस नन्ही सी बच्ची को हाथ पकड़ के झटका दिया और कब्र में ढकेल दिया। मैंने कब्र में ढकेला तो बच्ची मुंह के बल गिरी। 5 साल की बच्ची की उम्र ही कितनी होती है, संभल ना सकी। ऐसे मैंने झटके से जब कब्र में उसको फेंका ना तो गिरी, मुंह लगा जाके। या रसूलुल्लाह, पता है
जब उसका मुंह लगा ना तो जल्दी से उठी, उसने अपना जख्म ना देखा, पलट के बोली, ओ मेरे बाप तू अपना ख्याल रखना। आय हाय, अब मुझे पता है कि मेरी जिंदगी की आखिरी सांसें इसी कब्र में खत्म होनी है। ओ मेरे बाप तू अपना ख्याल रखना। उसके आखिरी जुमले यही थे, ओ मेरे बाप कोई बात नहीं, तूने मुझे प्यार न दिया मगर अपना ख्याल रखना। उसके बाप ने पलट के तक नहीं देखा, अल्लाह अल्लाह कहने लगा। बस वो पैर के अपने पंजों के बल खड़ी होकर, छोटी थी ऊपर का नहीं देख पा रही थी, पंजों के बल खड़े होके उछल के अपने बाप को आखिरी बार देखना चाहती थी, आखिरी बार अपने बाप का दीदार करना चाहती थी। एक बार उछकी लेकिन उसकी निगाह कब्र के ऊपर ना जा सकी। 5 साल की छोटी सी गुड़िया थी, छोटी सी बच्ची थी। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, कहने लगी एक काम कर, मुझे ऊपर मेरे ऊपर मिट्टी डालने से पहले एक बार मेरा हाथ पकड़ के थोड़ा ऊपर करके आखिरी बार मेरे बाप को दिखा दे, एक बार दिखा दे, मेरे ऊपर मिट्टी डालने से पहले एक बार दिखा दे। कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरा तो दिल काला था, आका मुझे तो रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। या रसूल अल्लाह मैंने बच्ची का हाथ पकड़ के कब्र के ऊपर तो नहीं किया, मैंने जिस कुदाल से कब्र खोदी थी वो कुदाल उठाई और वो कुदाल दोनों हाथों से उठा के बच्ची के सर पे दे मारी। हाय हाय, बच्ची के सर पे जैसे ही कुदाल का मारना था, या रसूल अल्लाह बच्ची का सर फट गया, खून निकला, बच्ची जमीन पे गिरी। जैसे ही या रसूल अल्लाह बच्ची जमीन पे गिरी, उसके मुंह से एक जुमला निकला था, ए रब्बे काबा तेरा रहमत वाला वो नबी कब आएगा जो हम बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। तब मैं समझा था कि कोई नबी आएगा। या रसूल अल्लाह मैं नहीं जानता था आपके बारे में, मुझे आपके बारे में कुछ पता नहीं था। जब उसने कहा ए मौला ए रब्बे काबा तेरा वो नबी कब आएगा जो हम बेटियों को गले लगाएगा, वो तेरा नबी कब आएगा जो बेटियों को इज्जतों के ताज अता करेगा, वो तेरा नबी कब आएगा जो हम जैसी बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। या रसूल अल्लाह उस बच्ची के ये जुमले थे कि मेरा दिल कांप गया, मेरे पैर के नीचे से जमीन सरक गई। या रसूल अल्लाह मैं अपना आपा खो बैठा, हाय मैं क्या कर रहा हूँ। इस बच्ची को उस नबी के बारे में याद है, मुझे याद नहीं है, मुझे पता नहीं है कि वो नबी भी आएगा। या रसूल अल्लाह उस बच्ची की ज़बान से पहली बार आपका नाम सुना था तो दिल कांप गया। या रसूलल्लाह मेरे हाथ जवाब दे गए, मैं कब्र में मिट्टी ना डाल सका। बच्ची का तो इंतकाल हो गया मगर मैं कब्र में मिट्टी ना डाल सका। या रसूलल्लाह मेरा होश जवाब दे गया। बच्चे ने मुझे सबक दे दिया कि कोई नबी भी है जो इन्हें भी इज्जत देगा, कोई ऐसा बरकत वाला भी नबी आएगा कि जिनकी औकात ये है कि सगा बाप जिंदा दफन करने के लिए डील कर रहा हो, कोई नबी ऐसा भी आएगा जो इन्हें भी इज्जत मिलेगी। हाँ हाँ वो नबी आएगा, नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। ओ बेटियों तुम्हें इज्जत दी है अमीना के लाल ने, अगर तुमने धज्जियां उड़ाई तो मैदान महशर में तुम जवाब ना दे सकोगी। अर्ज करने लगा आका मैं मिट्टी न डाल सका, कुदाल मेरे हाथ से छूट गई, हाथ कांप गए। या रसूल अल्लाह मैं वापस आया, मक्का की गलियों में मैंने पागलों की तरह आपको ढूंढा, दीवानों की तरह मक्का की गलियों में मैंने आपको ढूंढा कि मोहम्मद मिल जाए, मगर मक्का वालों मक्का में आपका पता ना मिला। अब तो बस एक ही था कि अपने आप को सरेंडर करके आपके हवाले कर दूं, जो सजा आप दें वो सजा मंजूर कर लूं, मगर तौबा कर लूं आपके हाथ पर।
या रसूल अल्लाह, जब आपका मक्का में पता ना मिला तो मैंने किसी से पूछा वो बरकत वाला नबी आया कि नहीं आया, वो रहमत वाला नबी आया कि नहीं आया। अल्लाह अल्लाह, वो बेटियों को इज्जत देने वाला नबी आया कि नहीं आया, वो जिंदा दफन होने से बचाने वाला नबी आया कि नहीं आया। मक्का वालों ने खबर दी नबी तो आ गया है, ऐलान नबुव्वत भी हो गया है, मगर मक्का वालों ने उस नबी को पत्थर से मारा है, मक्का वालों ने उस नबी को गालियां दी हैं, मक्का वालों ने उस नबी को बड़ा सताया है, मक्का वालों ने उस नबी को बड़ा सताया है, मक्का वालों ने सोशल बाइकाट किया उस नबी का, मक्का वालों ने उस नबी को इतना सताया कि अगर नमाज में सजदे में हो तो ऊंट की ओजड़ी उसके ऊपर ला के डाली है। इतना सताया, इतना पत्थर मारा ताइफ के बाजारों में कि जूतियां खून से भर गई हैं। तू चाहता है मिलना तो वो नबी हिजरत करके मदीना जा चुका है। या रसूल अल्लाह, मैं आपका पता पूछता पूछता मक्का से मदीना आया और उन दिनों मेरे नबी मदीने में क़याम पजीर थे। मदीना में जाके रसूलुल्लाह के कदमों पे गिर गया, रसूलुल्लाह मैं तौबा करने आया हूँ। मक्का से पता पूछता पूछता यहाँ तक आया। लोगों, मेरे नबी फरमाते हैं अगर तुम्हारे गुनाह समंदर के झाग से भी ज्यादा हो तब भी अल्लाह माफ कर देगा। और नबी ने उन्हें भी माफ किया है जिन्होंने नबी के पत्थर मारे, नबी ने उन्हें भी माफ किया है जिन्होंने नबी को गालियां दी हैं, नबी ने उनको भी माफ किया है जिन्होंने नबी को सताया। लेकिन जरा गौर करो, जब ये वाकया बताया ना, नबी की आंख में आंसू आ गए। हाय हाय, नबी ने चेहरा फेर लिया। नबी ने फरमाया तू तौबा कर ले, अल्लाह तेरी तौबा कबूल फरमाए। इतना कह के मुस्तफा फौरन उसके पास से उठ गए। हाय हाय, इन बेटियों का कितना गम है मुस्तफा को। एक करीम मुस्तफा ने कितनी इज्जतें दी हैं इन बेटियों को। लोगों, ये बेटी मेले ठेले बाजारों की जीनत नहीं है, ये किसी की अमानतें हैं और तुम्हें उनका मुहाफिज बनाया गया है। मैं मना नहीं करता डिग्रियां दिलाओ, लेकिन इज्जत के बदले डिग्री आए तो थूकते हम उस डिग्री पर। हाँ, अगर इज्जत महफूज रह के डिग्री आ जाए तो सुभान अल्लाह। ये बच्चियां जो उम्मुल खैर फातिमा लिल बनात में पढ़ रही हैं, अल्लाह ताला इन्हें कनीज़ा ने फातिमा बनाए, इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बरकतें अता फरमाए। इस मदरसे को अल्लाह दिन दोगनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।